देखो इधर, तो अपन ने जो ये पढ़ा था कि कल, एक तो अपनी बेसिक टर्म्स क्या क्या थे, एसेट्स क्या होती है, एक्सपेंस क्या होते हैं, है ना, वो सारी चीजें अपन ने कवर कर ली। अब अपने को कल ये देखा था हमने कि हमारे पास 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। कितने? 3 तरीके के अकाउंट्स। अब मैं पहले ना आपको रियल अकाउंट से स्टार्ट करवा रहा हूँ। किससे स्टार्ट करा रहा हूँ? रियल अकाउंट से। ठीक है, रियल अकाउंट कौन कौन से अकाउंट होता है पहले समझना, अच्छे से लिखना, आपको कुछ भी नहीं है इसके अंदर। रियल अकाउंट हमारे वो अकाउंट्स होते हैं जिनका रिलेशन जो है वो किससे होता है? विच आर रिलेटेड टू, एक तो एसेट्स और थिंग्स। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या है, कल मैंने समझाया था, हर वो चीज जिसका अपन बिजनेस में क्या करते हैं। हाँ, अकाउंटिंग वाउचर में नहीं, उसमें इन्वेंट्री, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाकर परचेज और सेल की एंट्री करनी है। हाँ, उसमें आइटम इनवॉइस बनाओ, आदि तो बनी हुई है। ठीक है, तो जिनका रिलेशन किससे होता है? एसेट्स और थिंग्स से। एसेट्स क्या होती है? जिसका अपन व्यवसाय में, बिजनेस में यूज लेते हैं, वो हमारे लिए क्या बन जाती है? एसेट्स। ठीक है, क्या एग्जांपल दिया था मैंने, जैसे कोचिंग में हमारी ये बेंचेस वगैरह, पंखे वगैरह, ये सब क्या हमारे लिए? एसेट्स है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड होता है। अब इसका रूल क्या कहता है, अपने को रूल समझना है। ये रूल ही आपको बताएगा कि क्या चीज डेबिट में जाने वाली है और क्या चीज क्रेडिट में जाने वाली है। कल मैंने समझाया था आपको कि अगर बिजनेस में कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हो, वो हमेशा मिनिमम 2 साइड को तो अफेक्ट करता ही है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, मैंने एक मशीन खरीदी। क्या खरीदी? मशीन। तो मशीन खरीदी तो ये कम से कम 2 साइड को अफेक्ट करेगा। एक साइड को हमने क्या नाम दे दिया? डेबिट, और दूसरे साइड को हमने नाम दे दिया क्रेडिट। ठीक है, तो जैसे आप मशीन परचेज करोगे, इसमें 2 साइड आएगी, एक साइड डेबिट, दूसरी साइड क्रेडिट। अब हमें देखना है कि डेबिट में क्या लिखना है और क्रेडिट में क्या लिखना है। समझ गए? तो अब ये इसके रिलेटेड ये रूल्स है हमारे, जो हमें बताएंगे कि किस चीज को डेबिट में लिखोगे आप और किस चीज को क्रेडिट में लिखोगे। ठीक है, अब रूल क्या कहता है? रूल कह रहा है जब भी हमारे बिजनेस में एसेट्स और थिंग्स आएगी तो उसको डेबिट करना है। ठीक है, एसेट्स एंड थिंग्स comes in business, assets and things comes in business will be debited, यानी संपत्ति तथा वस्तु व्यवसाय में आने पर क्या करोगे? आने पर डेबिट करो। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट, अगर एसेट्स और थिंग्स हमारे यहां से जाएगी, ठीक है, तो उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। एसेट्स एंड थिंग्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस विल बी क्रेडिटेड। बिजनेस विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, यानी संपत्ति तथा वस्तु व्यवसाय से जाने पर क्या करेंगे अपन? क्रेडिट। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? अब सर डेबिट क्रेडिट लिखते कैसे, पहले एक मैं छोटी से आपको एंट्री करके बता दूं। जैसे अपन ने मशीन परचेज की, क्या परचेज की? मशीन हमने परचेज की, तो अब इसके अगर कोई आपसे जर्नल एंट्री करने के लिए कहे तो अपन इसकी जर्नल एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, यानी एक साइड को डेबिट में इस तरीके से लिखा जाता है, और क्रेडिट को लिखने के लिए अपन यूज लेते हैं वर्ड क्या? टू। क्या लिखते हैं? टू। टू किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रेडिट को। और टू में अपन लिख देते हैं टू कैश अकाउंट। अब ये एंट्री कैसे बनी वो तो अभी अपन रूल्स देखेंगे, बट एंट्री करते कैसे? एंट्री ऐसे करते हैं, डेबिट को इस तरीके से लिखते हैं और क्रेडिट को इस तरीके से लिखते हैं। ये हमारे एक जनरल एंट्री का क्या है? एग्जाम्पल है। अब अपने को जितने भी ट्रांजेक्शन देखने हैं, उन ट्रांजेक्शन में अगर वो रियल अकाउंट है, कैसे पता चलेगा वो रियल अकाउंट है? हमें देखना है कि क्या वो एसेट्स या थिंग्स है। अगर वो एसेट्स या थिंग्स है तो वो रियल अकाउंट है। ठीक है, अगर वो एसेट्स और थिंग्स नहीं है तो रियल अकाउंट नहीं है। ठीक है, अब एंट्रीज के बारे में देखते हैं, एक दो एग्जांपल अच्छे से देखना। अब एग्जांपल को, यही वाला जो अभी मैंने आपको करवाया, मशीन खरीदी हमने, मशीन परचेज इन कैश, हमने कैश में एक मशीन खरीदी 50,000। ठीक है, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो सबसे पहले हमें माइंड में क्या रखना है कि इसमें कम से कम 2 साइड अफेक्ट हो रही है। अब अपने को ये पता लगाना 2 साइड कौन कौन सी, तो हमने कहा इसको देखने से पता चल रहा है, एक तो मशीन खरीदी तो एक तो इसका अकाउंट, और दूसरा हमारे यहां से कैश गई तो इसका अकाउंट। ये 2 चीजें इसमें अफेक्ट हो रही।
तो जो दो चीजें अफेक्ट हो रही है उनको साइड में कर दो। पहला मशीन, एक साइड ये हो गई, दूसरा कैश। अब उनके नाम से जो दो साइड अफेक्ट हो रही है उनके नाम से अकाउंट खोल दो। क्या खोल दो? अकाउंट। अब देखो ये क्या है, क्या मशीन हमारे लिए एसेट्स है? यस, मशीन हमारे लिए क्या है? एसेट्स। तो हमने कहा ये मशीन क्या बन गई हमारे लिए? एसेट्स बन गई। और कैश क्या होती है पता? बिजनेस में जो पैसा होता है वो भी तो एसेट्स ही होती है। एसेट्स का मतलब क्या? जो बिजनेस में यूज आए, बिजनेस में पैसा पड़ा यूज आ रहा है, जिसके ऊपर हमारा राइट होगा, अधिकार होगा, वो हमारे लिए क्या बन गई? एसेट्स। ठीक है, तो कैश का यूज कहाँ आता है? बिजनेस में, बिजनेस में यूज आ रहा है। और क्या इसके ऊपर हमारा राइट है? यस, हमारा पैसा तो हमारा अधिकार होगा। तो हमने कहा कैश भी हमारे लिए क्या बन गई? एसेट। अब एक चीज क्लियर हो गई कि दोनों ही जो आइटम है वो क्या हमारे लिए? एसेट है। अब हमें देखना है कि एसेट से रिलेटेड अकाउंट कौन सा था? रियल अकाउंट। तो पहले मैंने क्या किया समझना, पहले मैंने दोनों साइड का पता लगाया कि दो साइड कौन कौन से इफेक्ट होगी। फिर मैंने पता लगाया कि उसका नेचर क्या है, जिस चीज की बात कर रहा हूं, जिस अकाउंट की बात कर रहा हूं उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। उसके बाद में अपने को देखना है कि वो किस टाइप का अकाउंट है। क्या टाइप ऑफ अकाउंट, वो अकाउंट किस टाइप का है। अब बताओ, मशीन एसेट्स है तो एसेट से रिलेटेड अकाउंट कौन से होते हैं? रियल अकाउंट। सबर नाम की चीज होती है बेटा, वो रखो। टाइप ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले मशीन क्या है? एसेट्स है। और एसेट से रिलेटेड अकाउंट कौन से होंगे? रियल अकाउंट। तो ये हो गया हमारे लिए रियल अकाउंट। ठीक है, यहां पर भी ये क्या है? कैश, एसेट्स है। और वापस बताओ, एसेट से रिलेटेड अकाउंट कौन से होते हैं? रियल अकाउंट। तो हमने कहा ये भी कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। इन चीजों को आप एनालिसिस करना सीखोगे ना तो आपको धीरे धीरे चीजें पता लगने लग जाएगी कि ये चीज क्या होती है। ठीक है, और आपको चीजें याद होने लग जाएंगी। अपन स्कूल्स में क्या करते हैं? डायरेक्टली एंट्री करते हैं। डायरेक्टली एंट्री करते हैं से अपने को बस ठीक है ये पता चलता है डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, लेकिन वो चीजें है क्या वो आपको इतना और इन डेप्थ एनालिसिस करोगे ना तो पता चलेगा। ठीक है, मशीन क्या है? एसेट। एसेट्स किससे रिलेटेड होता है? रियल अकाउंट। ठीक है, अब रियल अकाउंट का रूल, अब यहां पर अपने को अप्लाई करना है रूल। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अगर वो रियल अकाउंट है तो देखो कि वो चीज आ रही है, कम्स इन, या जा रही है, गोज आउट। ठीक है, अब बताओ हमने मशीन खरीदी तो मशीन आई या गई? आई। ठीक है, तो अब लिखना है रूल में कि मशीन क्या हुई है? कम्स इन। और कम्स इन होने पर हम उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो अब चीज क्लियर हो गई, क्या मशीन का जो अकाउंट है वो डेबिट होने वाला है। ठीक है, फिर हमने कहा कैश, वो भी एसेट्स है। एसेट्स से तो रूल लगेगा रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? देखो चीज आ रही है या जा रही है। अब बताओ कैश आई या गई? गई, गोज आउट। तो ये गई, गोज आउट, तो क्या होगा? क्रेडिट। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। समझ में आया? अब चीज पता चल गई, डेबिट क्रेडिट क्या करना है? इस अकाउंट को डेबिट करना है जो हमने स्टार्टिंग में देखा। ठीक है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? मशीन। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? कैश। तो अब कैसे लिखनी है अपने को एंट्री? अपने को एंट्री लिखनी है मशीन अकाउंट डेबिट। और कैश क्रेडिट के लिए क्या लिखते हैं? तो कैश अकाउंट। एग्जाम में आपको ये नहीं करना, एग्जाम में सीधा एंट्री करनी है, लेकिन समझने के लिए जो बता रहा हूं, आपके नॉलेज को जो सबसे ज्यादा बढ़ाएगा वो ये चीज बढ़ाएगी। ठीक है, ये चीज हमें बताएगी ये चीज होती क्या। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का था? 50,000 का ट्रांजेक्शन था। ये लो 50,000 हो गई एंट्री। समझ गए? अब इसके जैसे 5-6 एंट्रीज नहीं फिलहाल, हाँ एग्जाम में फॉर्मेट बनाना, बट फिलहाल सीखने के लिए आपको ये करना है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जन एंट्री सीखते सीखते अकाउंटिंग का जो बेसिक नॉलेज वो सब मिल जाए और वो यहां से मिलेगा। ठीक है, फटाफट यहां तक छापो, फिर आगे देखते हैं। सेम करोगे हैं? सबसे पहले आप क्या देखोगे कि कोई भी अगर ट्रांजेक्शन है तो उसमें कम से कम दो साइड कौन सी इफेक्ट हो रही है, पहले तो वो निकालो। फिर देखो वो दोनों चीजें क्या है, वो दोनों चीजें क्या है। या तो वो एसेट्स होगी, 6 चीज हो सकती है हमारे अकाउंट्स में। ठीक है, फिलहाल मैं आपको एक ही करा रहा हूं ताकि आपको धीरे धीरे उन चीजों के बारे में पता चले। अभी मैं नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट को छेड़ ही नहीं रहा हूं। अभी मैं सारी चीजें आपको कौन सी कराऊंगा? सिर्फ रियल अकाउंट वाली कराऊंगा। ठीक है, आगे जाके सब मिक्स आएगा, इससे पहले इन चीजों को समझना सीखो। तो सबसे पहले देखो टू साइड कौन कौन से इफेक्ट हो रही है, फिर देखो वो क्या है, नेचर क्या उसका। उसके बाद उसका टाइप ऑफ अकाउंट निकालो, किस टाइप का अकाउंट है, और फिर उसका रूल अप्लाई करो। 4 स्टेप में अपने को चीज देखनी।
ठीक है, साइड कौन कौन सी इफेक्ट होगी, नेचर क्या क्या है, टाइप ऑफ अकाउंट क्या है और रूल अप्लाई करो। समझ गए? क्या करोगे सबसे पहले, टाइप ऑफ साइड देखेंगे, पहले दोनों साइड, फिर नेचर। वेरी गुड, आप सिर्फ इसको इतना याद रख लो, साइड चेक करो, नेचर देखो, टाइप देखो, रूल लगाओ। समझ गए? चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं आप में से कौन बताता है। मैंने सिर्फ नाम चेंज किया और मैंने इस बार मशीन की जगह लिख दिया फर्नीचर। क्या लिख दिया? फर्नीचर। अब बताओ, सबसे फर्स्ट मिनिमम दो साइड कौन कौन सी इफेक्ट होगी, एक तो इस बार आएगा फर्नीचर और दूसरा आएगा कैश। ठीक है, तो हमने कहा एक तो हो गया फर्नीचर, तो ये लो फर्नीचर लिख दिया, और दूसरा हो गया कैश, तो ये कैश लिख दिया। अब दोनों के नाम से खोल दो क्या, अकाउंट खोल दिए। ये हो गई हमारी दोनों साइड। इसके बाद क्या देखना है, साइड तो पता चल गई, फिर देखो उसका नेचर। नेचर यानी वो क्या है, फर्नीचर क्या है, एसेट, हमने कहा ये क्या है, एसेट। कैश क्या है, एसेट्स, हमने कहा ये हो गई एसेट। फिर देखो क्या, टाइप ऑफ अकाउंट, कि वो किस टाइप का अकाउंट है। अब हमने पढ़ रखा है रियल अकाउंट जो होता है वो इनसे रिलेटेड है, थिंग्स और एसेट्स। तो ये एसेट्स है, तो कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। समझ गए? ये भी एसेट्स है, कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। समझ रहे हो? फिर हमने कहा अब लगा दो इसका क्या, रूल। अब रूल क्या कहता है, रूल कहता है कम सिन कोई चीज आए तो डेबिट करो, कोई चीज आए तो क्रेडिट करो। ये रूल किस पे लगेगा, इन दो चीजों पर। फर्नीचर हमने क्या किया, खरीदा, तो फर्नीचर आया या गया, आया, यानी कम्स इन, कम्स इन आया, इसलिए क्या करेंगे, डेबिट। फिर हमने कहा कैश क्या है, एसेट्स है, लगाओ रियल अकाउंट का रूल, क्या कहता है, आया या गया, गया, यानी गोज आउट। ये क्या हो गया, गोज आउट, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यही तो पता करना था, क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट, इसी को तो बोलते जनरल एंट्री। तो अब पता चल गया फर्नीचर को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट डाल दें 50,000, 50,000। ठीक है, अब 3 ट्रांजेक्शन आपको दूंगा, इसके बाद करके बताना है इसी मेथड से आपको। अब सिर्फ परचेज की जगह मैं चेंज करूं और परचेज की जगह मैं क्या लिख दूं यहां पर, सेल। तो देखो फर्नीचर सोल्ड इन कैश, अगेन वापस यही करना अपने को। अब दिमाग लगाना वापस, बताओ कितने अकाउंट अफेक्ट हुए, दो साइड अफेक्ट हो रही है, कौन कौन सी, अगेन फर्नीचर और कैश। ध्यान रखना सेल और परचेज वर्ड कभी नहीं आता है, जब अपन गुड्स परचेज करते ना तो आता है, बाकी अदरवाइज नहीं आएगा। हमने कहा एक तो फर्नीचर का अकाउंट, अगेन फर्नीचर, और दूसरा कैश, यानी पहले तो पता लगा लो दो साइड कौन सी। अच्छा ये ध्यान रखना, सर डेबिट वाली चीज पहले लिखोगे क्या, अपने को पता ही नहीं ना अभी तो डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा, वो तो पता लगाने के लिए अपन कर रहे हैं। तो आप कुछ भी लिख दो, भले यहाँ कैश ले सकते हो, यहाँ फर्नीचर ले सकते हो, या यहाँ फर्नीचर ले सकते हो, यहाँ कैश ले सकते हो, दोनों आप पे डिपेंड करेगा। तो पहले मैंने क्या पता लगाया कि दो साइड कौन कौन से इफेक्ट, एक तो मुझे पता चला फर्नीचर का अकाउंट, दूसरा कैश का अकाउंट। फिर हमने कहा ये क्या है, उसका नेचर देखो, बताओ फर्नीचर क्या है, एसेट है, ये है एसेट। कैश क्या है, ये भी एसेट है। फिर हमने कहा एसेट से रिलेटेड अकाउंट कौन से होते हैं, टाइप ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है, ये है रियल अकाउंट। समझ रहे हो? और ये भी क्या है, रियल अकाउंट, क्योंकि दोनों ही एसेट्स है। अब इसके ऊपर रियल अकाउंट का रूल लगाते हैं। अब बताओ रूल क्या कहता है, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। अब समझना, फर्नीचर बेचा है हमने, तो फर्नीचर आया या गया, इस बार फर्नीचर गया, सेल किया है ना, अभी तक तो खरीद रहे थे तो आ रहा था, इस बार हमने कहा फर्नीचर क्या है, गया, यानी गोज आउट, और गोज आउट मतलब क्रेडिट, तो ये क्रेडिट होगा। क्लियर? फिर हमने कहा अगर फर्नीचर बेचा तो क्या होगा, पैसा आएगा, कैश आएगी, तो कैश कम्स इन, कम्स इन क्या होगा, डेबिट। सो सिंपल। अब एंट्री पता चल गई, कैश को डेबिट में लिखना है, फर्नीचर को क्रेडिट में लिखना है। तो चाहे एंट्री खरीदने की हो या बेचने की हो, सिस्टम ही अगर फॉलो करोगे तो सब पता चलेगा आपको। ठीक है, एक पहले तो साइड कौन से इफेक्ट हो रही है, नेचर क्या है, टाइप ऑफ अकाउंट क्या, और फिर उसका रूल अप्लाई करो।
तो अब डेबिट क्या करना है, कैश को। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, और 2 में आ जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, इसको उतार के अब मुझे फटाफट 4 एंट्रीज और करके बता दो। एक तो मशीन सोल्ड इन कैश। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं मशीन सोल्ड, तो भी पता लगा सकते हो दो साइड कौन सी होगी। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहे तो हम मानेंगे कि हमने पैसा लिया और मशीन दी, यानी कैश आएगी। यहाँ पर कितने अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, 2, मशीन और कैश। तो कितने की, मैंने कहा मशीन बेच दी 1 लाख की, बिल्डिंग पड़ी थी मेरे पास वो बेच दी मैंने, बिल्डिंग सोल्ड 90,000 की। फिर मैंने कहा हमने कार पड़ी थी हमारे पास, एक कार बेच दी 30,000 की। ठीक है, और प्लांट पड़ा था, प्लांट बेच दिया, प्लांट सोल्ड 80,000। फटाफट करके बताओ, देखें कौन सबसे पहले करता है।